वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बैंक राजपूत। आज आप लोग का एक बार और नॉलेज बैंक राजपूत वाले इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं के नाम। तो बने रहिए मेरे चैनल के अंत तक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीवन परिचय। साथियों, तो जीवन परिचय सबसे पहले हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। साथियों देखिए, राष्ट्र हित को ही अपना परम लक्ष्य मान लेने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बाबई नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश एक राज्य है, ठीक है, वहाँ बाबई नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। देखिए, सन 1889 में इनका जन्म हुआ था। देखिए, इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। इनके पिता का क्या नाम था? पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। देखिए, जो एक अध्यापक थे, जो पेशे से क्या थे? अध्यापक थे, ठीक है। यानी देखिए, प्राथमिक शिक्षा के बाद ही चतुर्वेदी जी यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी घर पर रहकर यानी संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं साथियों, तो इस तरह से संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी भाषा के इन्होंने घर पे ही स्व अध्ययन किया। आगे देखते हैं, तो देखिए, और उसके बाद से अध्ययन करने के बाद इन्होंने और कुछ वर्षों तक, देखिए कुछ वर्ष तक यानी अध्यापन कार्य भी किया, ठीक है। खंडवा से कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला, यानी कर्मवीर नामक इन्होंने साप्ताहिक पत्र भी निकाला। कहाँ से निकाला? खंडवा से, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्होंने कई बार राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया। इन्होंने कई बार राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया साथियों, देखिए। और इन्होंने कई बार जेल भी गए। राष्ट्रीय आंदोलन में जब भाग लिए तो इन्होंने कई बार जेल की यात्राएं भी की, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यह हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने रहे। यह हिंदी जो साहित्य सम्मेलन था उसके अध्यक्ष भी बने रहे। और 1913 ईस्वी में प्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक नियुक्त हुए, ठीक है। यानी यह जो थे प्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक भी नियुक्त हुए थे, ठीक है। देखिए, इनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हुई। यानी इनकी जो मृत्यु थी सन 1968 ईस्वी में हुई। कम से कम 80 साल के बाद इनकी मृत्यु हुई साथियों। इस तरह से देखिए, साहित्यिक परिचय हम लोग देखते हैं आगे। तो साहित्यिक परिचय हम लोग देखते हैं, बने रहिए। तो देखिए, साहित्यिक परिचय में क्या है साथियों, देखिए जो इनकी रचनाएं थी, देखिए इनकी रचनाओं में देश प्रेम की भावना सशक्त रूप में विद्यमान थी। और चतुर्वेदी जी आजीवन देश प्रेम और राष्ट्र कल्याण के गीत गाते रहे। यानी यह अपने देश के लिए जितना भी रचना किए, देश के हित के लिए था, ठीक है। राष्ट्र कल्याण के लिए ही हमेशा जीवन भर गीत गाते रहे, ठीक है। इनकी काव्यों में त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण के भाव समाये हुए हैं, ठीक है, इनकी रचनाओं में। और देखिए, इनकी रचनाएं के नाम देखिए, युग चरण, समर्पण व हिम किरीटनी इत्यादि इनकी मुख्य रचनाएं हैं साथियों। इस तरह से इनकी रचनाओं के बारे में आप लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे हम लोग इसको शुरू से एक बार देख लेते हैं साथियों, बने रहिए, शुरू से देखिए एक बार। तो एक बार शुरू से देख लीजिए। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी का हम लोग जीवन परिचय पढ़ रहे थे। देखिए, यह जो थे, इनका जो जन्म था सन 1889 ईस्वी में हुआ था मध्य प्रदेश के बाबई नामक ग्राम में, ठीक है। और इनके पिता का क्या नाम था? पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। तो इस तरह से यह जो थे घर पे ही प्राथमिक शिक्षा के बाद जो संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी भाषाओं के अध्ययन किए, ठीक है। और कुछ अध्ययन करने के बाद जब ये संपूर्ण अध्ययन कर लिए तो इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन, पठन पाठन का भी कार्य किया, यानी कुछ किसी स्कूल व कॉलेज में पढ़ाने का भी कार्य किया, ठीक है। और जो खंडवा से कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाले थे। तो इस तरह से, और यह जब राष्ट्रीयता आंदोलन में भाग लिए तो कई बार जेल इनके जाना पड़ा, ठीक है। 1913 ईस्वी में प्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक भी नियुक्त हुए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए इनकी मृत्यु जो थी सन 1968 ईस्वी में लगभग 80 वर्ष की आयु में हुई। आगे हम लोग देखते हैं साहित्यिक परिचय में साथियों। तो देखिए, साहित्यिक परिचय में इनकी रचनाएं जो थे देश प्रेम की भावना सशक्त रूप में विद्यमान थी इनकी रचनाओं में। और इनकी रचनाएं जो भी थी देश के हित में थी। और यह आजीवन देश प्रेम और राष्ट्र के कल्याण के लिए गीत गाते रहे। और इनकी जो रचनाएं थी उनमें देखिए क्या क्या थी इनकी रचनाओं में, जो थी काव्यों के, यानी काव्यों में त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण के भाव समाये हुए थे। और उनकी रचनाएं जो थी युग चरण, समर्पण और हिम कीटनी इत्यादि निम्नलिखित है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। जुड़े रहिए, इस चैनल में मिलता रहेगा नया नया वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय साथियों।